जय गुरु जी, गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, हम शिव शिव महापुराण की कथा कर रहे थे, जिसके 22 पार्ट्स ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। ये 23rd पार्ट है। तो हम एक बारी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शिव महात्म्य वर्णन। उपमन्यु बोले, हे श्रेष्ठ श्री कृष्ण जी, आप शीघ्र ही शिव जी की तपस्या द्वारा शिव दर्शन प्राप्त करोगे। आपको आपके समान ही पराक्रमी पुत्र भी अवश्य अवश्य शिव पूजा से प्राप्त होंगे। मैं आपको सुंदर मंत्र बतलाता हूँ, उसके जप द्वारा निश्चय ही आपको शिव का दर्शन शीघ्र होगा। यह सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला मंत्र है। यह मोक्ष तथा स्वर्ग प्रदान करने वाला पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहलाता है। उस उत्तम मंत्र को प्रणव पूर्वक करना चाहिए। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस मंत्र की महिमा कहते कहते उपमन्यु जी को 8 दिन और 2 घड़ी व्यतीत हो गए। 9वें दिन श्री कृष्ण ने उपमन्यु जी से इसकी विधि पूर्वक दीक्षा ली। फिर जटाजुट बांधकर एक पैर के अंगूठे से खड़े होकर एकाग्रचित दो एकाग्रचित हो 15 महीने तक कठोर तप किया। 16 महीने के लगते ही भगवान शिव पार्वती सहित प्रकट हुए। श्री कृष्ण ने प्रणाम करके अनेक प्रकार के स्त्रोतों से स्तुति की। शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक वरदान मांगने को कहा। शिवजी के प्रसन्नता पूर्वक कहने पर श्री कृष्ण जी ने 8 वरदान मांगे। श्री कृष्ण जी बोले, हे देवादिदेव, मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे। मैं संसार में अक्षय यक्ष का भागी बनूं। आपके समीप ही मैं निवास करूं। मैं आपकी दृढ़ भक्ति प्राप्त करूं। मुझे महापराक्रमी 10 पुत्र प्राप्त हो। युद्ध में घमंडी शत्रुओं पर मेरी विजय हो। समस्त योगी जनों का मैं प्यारा बनूं। मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूं। श्री कृष्ण ने के इन 8 वरदानों को मांगने पर परम कृपालु महादेव जी ने तथास्तु कहा। फिर माता पार्वती जी बोली, हे श्री कृष्ण, मैं भी तुमसे प्रसन्न हूँ। मुझसे भी जो चाहो वरदान मांग लो। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे देवी, मैं सदा ब्राह्मणों की सेवा करने वाला बनूं, माता पिता का भक्त बनूं। पार्वती जी ने वरदान दे दिए। तब शिव पार्वती जी दोनों अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात सफल मनोरथ श्री कृष्ण उपमन्यु जी के पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम करके शिव जी की प्रसन्नता की बात कही। तब उपमन्यु बोले, हे श्री कृष्ण, शंकर जी से बढ़कर वरदान देने वाला संसार में कोई नहीं है। इनकी लीलाएं अनंत हैं। संत कुमार जी कहने लगे, इतना सुनकर श्री कृष्ण उन्हें प्रणाम करके द्वारिका को चले गए। अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी ने भी शिव जी की आराधना द्वारा समुद्र का पुल बांधकर तथा दिव्य अस्त्र प्राप्त करके रावण का कुल समेत वध किया था। परशुराम ने शंकर की आराधना करके कामधेनु के हरण करने वाले सहस्त्रार्जुन का वध किया था तथा 21 बार पृथ्वी के क्षत्रियों का वध कर दिया था। चाक्षुष नाम के मनुपुत्र वशिष्ठ जी के शाप द्वारा मरुस्थल में जाकर मृग हुए। वे ओंकार युक्त शिव का ध्यान करते रहे, फिर दंड कार्य में रहने लगे। बाद में शिव कृपा से वे गणेश जी के गण बने। गार्गेय मुनि की तपस्या से प्रसन्न हो उन्हें शिवजी ने त्रिकाल ज्ञाता 10,000 पुत्र तथा सरस्वती नदी पार करने की सामर्थ्यता प्रदान की थी। एक ब्राह्मण गालब ने अपने पिता को, जो ब्राह्मण के शाप से मृत हो चुका था क्योंकि उसकी पत्नी ने ब्राह्मण से झूठ बोला था, शिवजी की कठिन तपस्या से पुनः जीवन दे दिया था। इस प्रकार शिव पूजा का बड़ा महात्म्य है। शिव की माया का वर्णन। व्यास जी बोले, हे संत कुमार जी, अब आप शिव जी के लीलामय चरित्र को सुनाइए। यह सुनकर संत कुमार जी कहने लगे कि हे व्यास जी, शिव जी समस्त जगत के परमात्मा है। ये 8 देव योनि, 1 मानव योनि, 5 पक्षियों की योनि, इस प्रकार 14 योनियों के रचयिता हैं। ब्रह्मा, इंद्र, विष्णु, नाग, देव, दानव आदि सब में शिव ही स्थित हैं। चराचर जगत उनकी माया के वशीभूत है। कामदेव ने इंद्र, विष्णु, ब्रह्मा आदि को वश में कर लिया है। यह सब शिव की सहायता से ही हुआ था। इंद्र आदि ने अहिल्या पर आसक्त हो व्याभिचार किया था। यह सभी शिव माया थी। सब विष्णु भगवान काम पीड़ित होकर स्त्रियों से क्रीड़ा करने लगे। यह शिव की माया ही थी। काम पीड़ित होकर चंद्रमा गुरु पत्नी को भगा कर ले आया। फिर शिव की कृपा पाकर महापातक से बच गया। मित्रा और वरुण उर्वशी पर आसक्त हो गए। इससे उनका व्यापात हुआ। मित्र ने अपना व्रय घड़े में त्याग दिया, जिससे कुंभज ऋषि जन्मे, और वरुण ने जल में त्याग दिया, जिससे वशिष्ठ ऋषि उत्पन्न हुए। यह सब शिव की माया है। ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर मोहित हो गए। शारदती
को नग्न देखकर गौतम का व्यापात हुआ। इससे द्रोणाचार्य उत्पन्न हुए। विश्वामित्र ऋषि ने मेनका से भोग किया। विश्वामित्र ने वशिष्ठ से विरोध किया। फिर शिव कृपा से ब्रह्म ऋषि हो गए। रावण सीता पर आसक्त होकर उन्हें चुराकर घर ले आया था। इसी से उसकी मृत्यु भी हुई। बृहस्पति अपने भाई की पत्नी के साथ भोग कर बैठे, जिससे भारद्वाज उत्पन्न हुए। हे व्यास जी, इस शिव माया का मैं कहाँ तक वर्णन करूं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि मोहित हो चुके हैं। यह बड़ी दुस्सार है, इसका पार कौन पा सकता है। महान पातकियों का वर्णन। व्यास जी बोले, हे मुनिवर, अब आप हमें नरक में जाने वाले प्राणियों का वर्णन सुनाइए। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, शरीर, मन और वाणी से 12 प्रकार के पाप हुआ करते हैं। पर स्त्री की इच्छा, पर धन की कामना, दूसरों का बुरा चाहना, अधर्म में प्रवृत्ति होना, ये 4 पाप मन से होते हैं। रजस वाला स्त्रियों से बातचीत, झूठ बोलना, कठोर बोलना, चुगली खाना, ये 4 प्रकार के पाप वाणी द्वारा होते हैं। अभक्षय, भक्षण, हिंसा करना, असत्य कार्य करना, पराई वस्तु छीनना, ये 4 पाप शारीरिक हैं। शंकर भगवान के ज्ञान में परायण, तपस्वी, गुरु, माता पिता के निंदक नरकगामी होते हैं। देव धन चुराने वाले, विप्र की वस्तु नष्ट कर देने वाले, शिव ग्रंथों को नष्ट कर देने वाले या चुराने वाले महान पातकी कहे गए हैं। शिव पूजन देखकर जिन्हें आनंद नहीं आता, शिवलिंग को नमस्कार नहीं करते, ना स्तुति करते हैं, शिव और गुरु के सम्मुख निर्भीकता, स्वच्छंदता से व्यवहार करते हैं, वे घोर नरकों में पड़ते हैं। गुरु पूजा के बिना शास्त्र शास्त्र वर्णन स्वर्ण की इच्छा वाले, श्रद्धा भक्ति गुरु सेवा वाले, दीन दुखी का परित्याग करने वाले, गुरु के कुटुंबी तथा गुरु मित्रों का अपमान करता मनुष्य नरक में पड़ते हैं। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पान करने वाला, गुरु शैया पर सोने वाला, गुरु पत्नी गामी महापापी होते हैं। गौ, ब्राह्मण एवं मंदिर आदि को दी गई भूमि को पुनः निर्धन हो जाने पर वापस ले लेने वाले, अनीति से धन संग्रह करने वाले ब्रह्म हत्यारे के समान है। जो पुरुष वेद आदि पढ़कर शिव ज्ञान को त्याग दे, उपवास नियम पूजन प्रारंभ करके पंच महायज्ञों को छोड़ दे, ये सब मदिरा पान के समान है। गौ मार्ग में, वन नगर में आग लगाने वाला, निर्धनों का धन हड़पने वाला, स्त्री, हाथी, गाय, भूमि, चांदी, वस्त्र, औषधि, रस, चंदन, अगर, कपूर, कस्तूरी, पट्टे, पीठे, आसन आदि बिना संकट के बचने वाला, ये सभी महापातकी होते हैं। विवाह योग्य कन्या का योग्य वर से विवाह ना करने वाला, पुत्र वधु, भागिनी, भाई की स्त्री से व्याभिचार करने वाला, कुमारी कन्या के समागम करने वाला, शराबिन स्त्री से भोग करने वाला महापातकी होता है। इस प्रकार पापियों की अनेक कोटियां हैं, उनका वर्णन तो बहुत ही कठिन है। इनको करने वाला तो महापापी होता है, परंतु इनके साथ रहने वाला भी महापापी होता है। नरक वर्णन। संत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, सभी प्रकार के पाप करने वाले पापी मनुष्य यमलोक में जाकर अपने किए हुए पापों का फल अवश्य भोगते हैं। पुण्य आत्मा मनुष्य उत्तर के मार्ग में वैवस्वत नगर जाते हैं, जो 86,000 योजन की दूरी पर है। पुण्य आत्मा मनुष्य शीघ्र पहुंच जाते हैं और पापी मनुष्य के पहुंचने में कठिनता होती है। पापियों के मार्ग में बड़े नुकीले कांटे बिछे होते हैं और गरम गरम बालू बिछी हो रहती है। छुरी के समान पैने कंकड़ होते हैं। पापियों के मार्ग में चुभने वाले बांस, बड़े बड़े लंबे अंधकारमय वन, और उस वन में लगी हुई आग, जगह जगह सांप, जोक, व्याघ्र, सिंह, भेड़िया, मच्छर, भूत, प्रेत, डाकिनी, बड़े बड़े सींग वाले भैंसे राह में चलते हुए पापियों को सताते हैं। इन्हीं अधिक दुखों को उठाते हुए पापी मनुष्य यमराज के द्वार पर ले जाए जाते हैं। उस मार्ग में अपना कोई मित्र, बेटा, भाई आदि नहीं मिलता है। शरीर नग्न होता है, जीभ और तालू सूखे हुए होते हैं। रास्ते में यम के दूत डंडे मारते जाते हैं तथा पैरों में पड़े पाशों से घसीटते हैं। किसी को अंकुश से मारते हैं तो किसी को कांटों से काटते हैं और किसी को अग्नि में ढकेलते हैं। वह पापी मनुष्य भूखा प्यासा चिल्लाता हुआ जाता है, बेहोश होकर गिर जाता है, लेकिन किसी को परवाह नहीं होती है। किसी के हाथ पैर काट देते हैं, किसी के अंड तथा किसी की लिंगेंद्रिय
काट देते हैं। खून तथा पीव बहती रहती है। उस खून आदि को पीने के लिए बड़ी डांडों वाले कीड़े शरीर से चिपट जाते हैं। भूख प्यास से व्याकुल होकर पापी मनुष्य प्रार्थना करते हैं, लेकिन कोई नहीं सुनता। जो मनुष्य कुछ दान करते हैं उनको रास्ते में कुछ खाने पीने को मिल जाता है और उसे खाते पीते जाते हैं। बड़ी कठिनाई से मार्ग पार करके यमराज के सामने ले जाते हैं। जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं उनका तो यमराज आदर करते हैं, और जो पापी मनुष्य होते हैं उनको भयंकर रूप में दिखाई देते हैं। पुण्य आत्मा मनुष्यों को विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक भेज देते हैं और पापियों को ताड़ना देखकर दुख पहुंचाते हैं। महामल्लागिरी, महेंद्र, सया, विंध्य आदि 7 पर्वत हैं। इनमें से परियात्र में से वेद, स्मृति, पुराण आदि सदग्रंथ प्रकट हुए हैं। विद्यांचल से सुगंधी, नर्मदा आदि 7 नदियां निकल कर पापों को धोती हैं। ऋक्ष पर्वत से गोदावरी, भागीरथी, ताप्ती आदि नदियां निकल कर बहती हैं। सिंहा से कृष्णा, वेणी तथा मल्लागिरी, माला, ताम्रपर्णी आदि तथा महेंद्र पर्वत से त्रिमता, ऋषिकुल्या, कुमारी आदि नदियां बहती हैं। इनके तटों पर बहुत से ग्राम हैं। यहाँ के निवासी इन्हीं नदियों तथा तालाबों का जल पिया करते हैं। प्लक्ष द्वीप क्षीर समुद्र से घिरा हुआ है। इस इसका विस्तार 1 लाख योजन है। इस द्वीप में गोमंत चंद्र, नारद, दुर्दा, सोने, सुमन, विभाज्र नामक पर्वत है। अनुत्पता, शिखी, पापग्नि, त्रिदिवा, कृपा, अमृता, सुकृपा नामक 7 नदियां हैं। यहाँ के मनोहर पर्वतों की नदियों के मध्य देवता, गंधर्व तथा द्विजाति वर्ण के मनुष्य रहते हैं। यहाँ हमेशा त्रेता युग के समान ही वातावरण रहता है। यहाँ ब्रह्मादिक देवता सदाशिव का वेद मंत्रों से पूजन करते हैं। इसके मध्य पीपल का महान वृक्ष है। शाल्पमली शाल्पमली द्वीप, यह द्वीप प्लक्ष द्वीप से दुगना है। इसके चारों ओर मदिरा का समुद्र है। इसके मध्य में एक विशाल सेमर का वृक्ष है। इसी के मध्य में एक इसे शाल्मली द्वीप कहा गया है। यहाँ श्वेत, हरित, भूत, रोहित, वैकल, मानस, सुप्रभ ये 7 वृक्ष हैं। कुक्ष द्वीप यह घृत सागर से घिरा है तथा शाल्मली द्वीप से दुगना है। यह यहाँ कृष अधिक है। यहाँ कुशे, शप, हरिदुतमान, पार्वती तथा शिवा, पवित्रता समिति, विद्या दंभा, मही, महानदी आदि नदियां हैं। यह नदियां सुवर्णमयी बालू वाली हैं। यहाँ देव, यक्ष, गंधर्व आदि निवास करते हैं। क्रौंच द्वीप यह अपने पूर्व के द्वीप दुगना तथा दधी के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच, वामन, अंशकारक, दिवाधृति, पुंडरीक, दुदुम्बी नामक पर्वत हैं। गौरी, कुगंधती, संध्या, रात्रि आदि 7 नदियां हैं। ये स्वच्छ जल वाली तथा पुंडरीकों से सुशोभित हैं। शाक द्वीप ये क्रौंच द्वीप से दोगुना विस्तार वाला है। यहाँ शाक का बड़ा भारी द्वीप है। यहाँ उद्याचल, अस्ताचल, जलधार, अधिकेश, केशरा आदि महान पर्वत हैं, जिनमें सुकुमारी, कुमारी, नालिनी आदि नदियां हैं। चित्रगुप्त कहते हैं, हे पापी मनुष्यों, तुमने तो सदा पाप किया है, उसी किए हुए पाप का फल भोगो। ये हे घमंडी राजाओं, तुमने थोड़े समय के सुख पूर्वक राज्य में ही कितने अत्याचार किए हैं, प्रजा को जो महान दुख पहुंचाए हैं। अब उन पापों को फलों को भोगो। यमराज दूतों से कहते हैं, हे चंड और महाचंड, इन पापी मनुष्यों को पकड़कर अग्नि में डाल दो, जिससे कि इनके पापों का मैल जल जाए। यम की बातों को सुनकर यमदूत मनुष्यों को पकड़कर अग्नि में डाल देते हैं और ऊपर से वज्र का प्रहार करते हैं। तब उस जर्जर शरीर से रुधिर टपकता है और वे बेहोश हो जाते हैं। पवन के लगने से जर्जर शरीर में भी प्राण लौट आते हैं। फिर उन्हें नरकों में गिरा देते हैं। इस धरती के 7 पदों के नीचे वे नरक होते हैं और वहां अंधकार ही अंधकार होता है। वह 28 नरक कोटि कहलाती है। उनके नाम इस प्रकार हैं: घोरा कोटि, सुचोरा कोटि, अति घोरा, महाघोरा, घोर रूपा, तलाल तल, चंड कोलाहला, भयानका, काल रात्रि,
भयोत्रा, चंडा, महाचंडा, भीमा कोटि, पद्मा कोटि, भीष्ण नायिका, कराला, चंड नायिका, प्रचंड कोटि, विकराला, व्रजा, त्रिकोण, पंचदोष, सुदीर्घ, अखिलाद्रिति, सम सम सीम, सब लाभ, उग्र कोटि, नरक कोटि। इस प्रकार ये पापी मनुष्यों को दुख पहुंचाने के लिए होती हैं। इनमें 100 रौरव नरक होते हैं और 40 महारौरव नरक होते हैं। संगत जी आज के लिए बस इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी अगर आपको शिव पुराण पढ़ने में या सुनने में थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाली वीडियोस जो शिव पुराण की वीडियोस और आगे आएंगी उनके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप तभी आगे सुन पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।